बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज का मेरा ब्लॉग है सखर के हवाले से। सखर में जो गुज़श्ता दिनों चंद घंटों की बरसात थी जिसने पूरे शहर को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था, उस हवाले से फिर वहाँ उस वक्त ये सूरत हाल थी। फिर वहाँ के जो हमारे नौ मुंतखब लोग हैं, अवाम के मुंतखब लोग, उनका की बेहिसी के मुतालिक मैं आपको सारी तफसीलात से आगाह करूँगा। तो उससे कबल आज मुल्क में जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है, वो बड़ी अहम ख़बर है। और उसकी तफसीलात भी आप देख चुके होंगे और पढ़ चुके भी होंगे। फिर दूसरी अहम ख़बर जो है वो ये कि हमारे मुल्क में कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास था, उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि मुल्क में जो मुतवक्का इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो 90 दिन में इंतखाबात की बातें की जा रही थी, अब वो 1 साल में होंगे, 6 माह में भी हो सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है। तो ये इंतखाबात जो है अब काफ़ी आगे चले गए हैं। तो अब मैं ज़िक्र करूँगा सखर का। तो सखर में गुज़श्ता हफ़्ते जो है 8 मुहर्रम या 7 मुहर्रम हराम को एक बरसात हुई थी। 1.5 घंटे की बरसात थी। उस 1.5 घंटे की बरसात ने पूरा शहर जो था वो डुबो दिया था। और जो अज़ादारी थी 8, 9, 10 और फिर 10 तारीख तक जो अज़ादारी रही, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने उस बरसात के पानी में, और फिर बरसात के साथ साथ जो पानी की सूरत हाल थी, वो जो गटर जो थे, वो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो फेल हो गया था। उस ड्रेनेज का पानी भी उस पानी बरसात के पानी में शामिल हो गया था, जिसकी वजह से बदबूदार पानी था, गंदा पानी था। उस गंदे पानी में अज़ादारी की लोगों ने और बड़ी मुश्किल से वो टाइम अपना पास किया। लेकिन इस मौके पर अफ़सोसनाक बात ये है कि ना तो हमें मेयर कहीं नज़र आया, ना रुकन कौमी असम्बली हमें नज़र आए, ना एमपीएज़ नज़र आए। और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा अरसलान जो हमारे मेयर हैं, इससे कबल भी वो 4 साल मेयर रहे हैं। उन्होंने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और उस सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया कि शहर की ये सूरत हाल थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे 6 माह मज़ीद दिए जाएँ और 6 माह के बाद मुझसे आप सवाल कीजिएगा। अब ये शख्स जो गुज़श्ता 4 साल मेयर था सखर का, और इतने वसाइल थे, अरबों रुपए के फंड आए थे, उसके बावजूद भी ये कहता है कि मुझे महज़ 6 माह दिए जाएँ और 6 माह के बाद मुझसे ये सवालात किए जाएँ। अब मैं आपको तफ़सीलात बताऊँगा कि 1979 में जब पहली मर्तबा जनरल ज़िया के दौर में बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो इसके वालिद इस्लामुद्दीन शेख सखर के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। और वो 1979 से 83 तक मेयर थे। फिर 83 में जब दोबारा इंतखाबात हुए तो इस्लामुद्दीन शेख को शहरियों ने दूसरी मरतबा मुंतखब किया। 1983 में वो मुंतखब हुए दूसरी मरतबा, फिर वो मेयर कहलाने लगे, स्टेटस बढ़ गया। पहले चेयरमैन थे, फिर वो मेयर का स्टेटस उनका हो गया। 1985 में आम इंतखाबात होते हैं गैर जमाती बुनियादों पर। हमारे मुख्तदर हलकों ने उन्हें एमएनए मुंतखब कराया, जबकि वो ये नशिस्त हार चुके थे। 1985 में जब वो एमएनए मुंतखब हुए तो वो उन्हें मेयरशिप छोड़ना पड़ी। फिर उन्होंने अपने भाई को, हाजी नूरुद्दीन शेख साहब को, मेयर मुंतखब किया 1985 में। यानी घर की सीट घर में ही इन्होंने रखी। 1985 से 1987 तक इनके भाई हाजी नूरुद्दीन मेयर थे। ये वफाकी वज़ीर मुमलिकत थे। और इनकी वाइफ जो थी बेगम नौरीन शेख, वो सिंध असम्बली की मेंबर थी। अब 3 लोग जो थे इस वक्त वो इक़्तिदार में थे। 1987 में फिर एक मरतबा मेयर के इंतखाबात होते हैं, तो 1987 में फिर ये पैसे के ज़ोर पर, ज़र के ज़ोर पर अपने भाई हाजी नूरुद्दीन शेख को मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि 1979 से लेकर 1987 तक मेयरशिप इन्हीं के घर में थी। एमपीए इनकी वाइफ थी, अरसलान शेख की वालदा थी, और एमएनए इसके वालिद इस्लामुद्दीन शेख थे।
1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے، سید خورشید احمد شاہ صاحب صوبائی وزیر تعلیم بنتے ہیں، 18 ماہ انہیں اقتدار کا موقع ملتا ہے۔ اس وقت بھی حاجی نور الدین میئر تھے۔ حاجی نور الدین جو تھے 1991 میں ان کی جب میئرشپ ختم ہوتی ہے تو 1992 میں پھر اسلام الدین شیخ صاحب جو ہیں 1991 میں ایک طرف میئرشپ ختم ہوتی ہے تو دوسری طرف اسلام الدین شیخ صاحب صوبائی ایڈوائزر ہو جاتے ہیں جام صادق علی کے، اور ان کا عہدہ صوبائی وزارت کے برابر ہوتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے 1992 تک، 1993 تک۔ 1993 میں خورشید شاہ صاحب پھر وفاقی وزیر بنتے ہیں اور وہ 1997 تک وفاقی وزیر بنتے ہیں، اور پھر نیچے ایم پی اے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتے ہیں۔ 1997 میں پھر ایک مرتبہ حکومت تبدیل ہوتی ہے، مسلم لیگ کا دور آتا ہے، اسلام الدین شیخ صاحب مسلم لیگ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر 99 تک چلتا ہے، 99 تک چلتا ہے۔ 99 میں یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے، اور 2002 میں سید ناصر حسین شاہ ضلعی ناظم اور سید کاظم علی شاہ تعلقہ ناظم منتخب ہوتے ہیں۔ اسلام الدین شیخ صاحب اس وقت جیل چلے جاتے ہیں، اور جیل میں بیٹھ کر ان سے آصف زادیائی صاحب سے ان کی دوستی ہوتی ہے، وہ پھر پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں۔ پھر 2005 کے بلدیاتی انتخابات میں ناصر حسین شاہ صاحب ضلعی ناظم بنتے ہیں، اور نعمان شیخ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات تعلقے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن ان میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہے، تو وہ تسلسل پھر 2010 میں جب بلدیاتی انتخابات کا خاتمہ ہوتا ہے، بلدیاتی اداروں کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس وقت نعمان شیخ 2008 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں، اور نصراللہ بلوچ جو ہیں وہ ایم پی ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر 2003 تک نعمان شیخ 3 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں، تیسری مرتبہ ان کا یہ ٹینور پورا ہونے جا رہا ہے، اور نعمان شیخ اب دوسری مرتبہ میئر منتخب ہوئے ہیں۔ اب آپ ان کے اقتدار کا اندازہ لگا لیں کہ حاجی نور الدین صاحب 6 سال میئر، اسلام الدین شیخ صاحب 6 سال میئر، اسلام الدین شیخ صاحب وفاقی وزیر، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ایم پی اے، اس کے بعد پھر یہ ایڈوائزر بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نعمان شیخ 3 مرتبہ ایم این اے، 15 سال تک ایم این اے، اور پھر ارسلان شیخ جو ہے وہ 5واں سال ان کا میئرشپ کا ہوتا ہے۔ اتنا طویل عرصہ اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی ارسلان شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے مزید 6 ماہ دے دیے جائیں۔ ہماری عوام ان سے پوچھتی نہیں ہے کہ اتنا طویل عرصہ آپ کو اقتدار ملا ہے، آپ 35-40 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ سکھر میں ایک ڈرینیج کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ کوئی پوچھنے والا ہے ناصر شاہ سے کہ آپ بھی 8 سال میئر تھے، ضلعی ناظم تھے اس شہر کے، آپ نے کون سے کارنامے کیے ہیں، کون سا اس شہر کو سب سے بڑا آپ نے کون سا پروجیکٹ دیا ہے؟ آپ اس شہر میں، آپ اپنے شہر روڑی میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے، ڈرینیج کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، سکھر کا ڈرینیج کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکے، آپ یہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے۔ کوئی ہے آپ لوگوں سے پوچھنے والا؟ آپ لوگ ایم این اے آپ منتخب ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران آپ لوگ منتخب ہوتے ہیں، میئرشپ، چیئرمین شپ، تمام چیزیں آپ کے پاس آپ کے اقتدار میں ہوتی ہیں، آپ اربوں روپے کے بجٹ لیتے ہیں۔ آپ میری اطلاع کے مطابق 100 ارب روپے سے زیادہ سکھر کو بجٹ دیا گیا ہے اس 15 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، لیکن کراچی سکھر شہر میں آپ ڈرینیج کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ جب برسات آتی ہے شہر ڈوب جاتا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، جو اسمال ٹریڈرز کے لوگ ہیں آپ لوگوں کی خوشامد کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، لیکن کبھی آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ بھائی آپ یہ ہمارے شہر کے ساتھ آپ نے کیا ظلم کیا ہے۔ شہری آپ سے نہیں پوچھتے کہ یہ کیا ظلم کیا ہے آپ نے۔ مجھے تو مبین جتوئی پر بڑی حیرانگی ہے، حیرت ہے کہ وہ اینٹی پیپلز پارٹی الیکشن لڑتا ہے، لیکن اس موقع پر جب گزشتہ ہفتے شہر ڈوبا ہوا تھا تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے جو برسات تھی اس میں وہ نظر آیا، اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن اب وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ ناصر شاہ صاحب شہر ڈوبا ہوا تھا 8 محرم کو، اور 9 یا 10 محرم کو ناصر شاہ صاحب
फरयाल तालपुर को प्रोटोकॉल देकर जैकाबाद ले गए थे। शहर आने की उन्होंने जहमत गवारा नहीं की, शहर में निकलने की उन्होंने जहमत गवारा नहीं की कि शहरी डूब रहे हैं। एक बहुत बड़ा हल्का उनका सक्कर शहर में लगता है, और सक्कर शहर से वो इंतखाबात जीते रहे, लेकिन उन्होंने कभी जहमत नहीं की। एक 16 साला नौजवान लड़का पुराने सक्खर में फौत हो गया, कितने लोग बीमार हो गए, लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डूब गई, लोगों के नुकसानात हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे आज तक किसी के घर पर नहीं गए। फिर असलान शेख कहते हैं कि मुझे मजीद 6 माह। अफसोस का मुकाम है, शर्म इनको नहीं आती कि अभी भी 6 माह दे दिए जाए आपको। आपने एक झंडा लगाने के लिए झंडे पर 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। किस काम का वो झंडा भाई? 9 करोड़ रुपए झंडे पे आपने खर्च कर दिए। आप सक्खर में पीने का साफ पानी लोगों को नहीं दे सके। शहर की हालत ये है कि शहर इस कदर शहर गंदा है कि ताफून आती है गलियों में चलते हुए, अब लोग चल नहीं सकते गली में। रोजगार खत्म हो गया है, लोगों की दुकानें तबाह हो गई हैं, लोग वहां से माइग्रेशन कर रहे हैं हालात की वजह से कि वहां दुकान उनका कारोबार उनको जो है तहफूज हासिल नहीं है। और हमारी जो ताजर बिरादरी है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो ताजर लोग हैं, जो मुंतखब लोग, जो ओहदेदार हैं, सब के सब इन लोगों की खुशामद में लगे रहते हैं। इनको मुबारकबाद ही ख़त्म नहीं हो रही है अभी तक। तो शहर को आप लोगों ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। खुदा के लिए कुछ कुछ हया करें, कुछ एहसास करें इन शहरियों का कि ये शहरी आपको गुज़श्ता 35-40 सालों से आपको पावर दिया हुआ है। खुर्शीद शाह साहब 2 मरतबा फुल वफाकी वजीर थे और ताकतवर मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने भी शहर के लिए कुछ नहीं किया। अगर चाहे उन्होंने किया तो कुछ प्रोजेक्ट दिए, IBA प्रोजेक्ट खुर्शीद शाह का हमें दिया हुआ है शहर को। उसके अलावा 2-3 तालीमी इदारे उसने दिए, लेकिन जब से शेख और सैयद गठजोड़ पैदा हुआ है तो खुर्शीद शाह को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिल्कुल कॉर्नर किया जा रहा है, और अभी भी मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से कॉर्नर हैं। तो आज इन तमाम लोगों ने मिलकर, ये जितने भी मुंतखब लोग हैं, इनकी माजी में प्रॉपर्टियां देखें, ये क्या थे। इस्लामुद्दीन शेख को आप देखें, नासिर शाह को देखें, इसकी क्या हालत थी। खुर्शीद शाह को देखें, ये क्या थे। ये नईम सिद्दीकी जो थे वो क्या थे। इस शख्स ने भी जो 4 साला नाज़मी थी उसमें न सिर्फ पूरे शहर को बर्बाद किया, बल्कि अल्ताफ हुसैन के नाम को इसने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। सलीम बंदानी साहब भी 1.5-2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उसने भी शहर के लिए कुछ नहीं किया। इस तमाम लोगों ने मिलकर शहर को जिस तरह से लूटा है, तो अब शहरियों को चाहिए कि वो अपने अंदर से गरीब क़यादत पैदा करें, गरीब लोगों को, छोटे लोगों को सामने लेकर आए, जिन लोगों को आप पकड़ सकते हैं, जिनके सामने आप बात कर सकते हैं। तमाम शहरी मिलकर अपने अंदर क़यादत पैदा करें, अपने लोगों को सामने लेकर आए, उन लोगों को जिन लोगों से आप काम ले सकते हैं। छोड़ दें इन लोगों की खुशामदें, और इन लोगों को आइंदा इंतखाबात में वोट के जरिए शिकस्त दें, और वोट इनके खिलाफ देकर ये साबित करें कि असल ताकत ही वोट है। आइंदा इनकी खुशामद करने के बजाय इनका एहतसाब करें। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, और मज़ीद आपको ख़बरें भी दूंगा, और बहुत सी आपको करप्शन के हवाले से, जो इन्होंने पैसा कमाया है, जो इन्होंने करप्शन किए इन लोगों ने मिलकर, उनकी तफसीलात में आपको ज़रूर बताऊंगा आइंदा किस्त में। पाकिस्तान जिंदाबाद।